हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत खौफनाक और भयानक कहानी लेके आया हूँ। अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। ऐसा लग रहा था कि सीरियल किलर्स का कंपटीशन चल रहा है। हर कोई एक दूसरे से बढ़ बढ़ के कारनामे अंजाम दे रहा था, वारदातों में, क्राइम्स में, हर चीज़ में। ये एक ऐसे शख्स की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, जिसने ना सिर्फ लाश के साथ ज़्यादती करने के बाद उसको जला देता, ख़राब कर देता और जलाने के बाद फिर ज़्यादती करता। ऐसे साइको किलर। इस शख्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शख्स अज़ियत दे दे के इंसान को मारता था। ये सिर्फ लड़कियों को मारता था। इसका शिकार लड़कियां होती थी, यंग्स लड़कियां। मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, एक नहायत ही खूबसूरत शख्स था ये। जी हाँ, जिस शख्स का मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो और कोई नहीं, टेड बंडी था। टेड बंडी। पूरे अमेरिका को इसने भी हिला के रख दिया था। और इसका ये कहना था कि मैंने 100 से अबव औरतों को कत्ल किया, लेकिन इसका जो साबित हुआ वो 33 लड़कियों का मर्डर साबित हुआ इस पे। इसका शिकार होने वाली लड़कियाँ और जो बच जाने वाली लड़कियाँ वो मुतासर हो जाती थी और या मजूर हो जाती थी। ये बहुत ख़तरनाक एक क्रिमिनल्स था। इसमें बहुत सी बैड एक्टिविटीज़ पाई जाती थी। अमेरिका को हिला देने वाला शख्स बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था। ये हर इंसान से बहुत अच्छे तरीके से रहता था, मजाक करता था, ठीक ठाक रहता था। इसने ग्रेजुएशन हासिल की हुई थी और इसके अलावा फ़िज़िकल्स में मास्टर भी था। और ये पढ़ा लिखा शख्स था, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं था। टेड बंडी नवंबर 24, 1946 को बर्लिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुआ। मैं आगे कहानी को बढ़ाता हूँ, इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद नई नई कहानियाँ लेके आता रहूँगा। तो जी हाँ, मैं शुरू करता हूँ आगे टेड बंडी के बारे में। ये एक सीरियल किलर तो था ही, लेकिन आप जानते हैं कि हर सीरियल किलर के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। वो सीरियल किलर क्यों बनता है, उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आती है, ये हर बंदे के पीछे कोई ना कोई ऐसा रीज़न निकलता है कि जब उसकी वजूहात पता करने के लिए करें तो पीछे उसका कुछ माजी में कोई ना कोई बैड एक्टिविटी या फॉल्ट होगा। जी हाँ, तो जब हम जाते हैं टेड बंडी की मतलब के बैक पे, ठीक है, इसके मतलब पास्ट पे, तो टेड बंडी की ऐसा था कि इसकी जो माँ थी, इसको ये नहीं पता था कि इसका बाप कौन है। टेड बंडी का जो यही उस चीज़ को सदमा लेके टेड बंडी के जहन में ये चीज़ थी कि उसका बाप कौन है। ये सवाल उसके जहन में घुसता था। टेड बंडी की माँ का ये कहना था कि एक यूएस आर्मी वाला था जिससे इसका कोई संबंध बना था, जिसकी वजह से ये टेड बंडी की बुनियाद पड़ी थी और टेड बंडी पैदा हुआ था। टेड बंडी के जहन में यही चीज़ थी और वो टेड बंडी के इस चीज़ को लेके वो टेड बंडी ने अपना एक अलग सा रूप अदा कर लिया था उदाहरण। और जो टेड बंडी था वो अपनी माँ से बहुत नफ़रत करने लग पड़ा था, इसी वजह से कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसको अपने आप से घिन होती थी टेड बंडी को। टेड बंडी के जो नाना नानी थे, बेसिकली वो इसको लुक आफ्टर कर रहे थे और इसकी माँ भी लुक आफ्टर करती थी। टेड बंडी के जो नाना नानी थे वो इसको बहुत मारते पीटते थे। इसके साथ उनका रवैया बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। अगर दी जाती है तो सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। और उस टाइम कुछ ऐसा ही था, क्योंकि ये एक पुराने टाइम का वाक़या है, इस वजह से वहाँ उस टाइम बच्चों की इतनी ख़ास तौर पे तवज्जो नहीं दी जाती थी उन पर। टेड बंडी इस चीज़ का भी शिकार था। प्लस एक बाप का ना होना, क्योंकि उसको पता ही नहीं था उसका बाप कौन है। सेकंड चीज़, उसका नाना नानी जो हैं वो उस पर जुल्म करते थे, काफ़ी मारते पीटते थे, उसको बाहर निकाल देते थे। अब टेड बंडी बचपन में ही घर से बाहर निकलता था। पढ़ाई तो वो कर ही रहा था, ठीक है, स्कूल तो वहाँ जा रहा था, सब कुछ रूटीन में चल रहा था। वो जब घर से बाहर रात को निकलता था तो लोगों की खिड़कियों में ताक झाँक करता था। अभी छोटी ही एज में उसने ना तकरीबन 12-13 साल में उसने लोगों के खिड़कियों से ताक झाँक करता, उनकी लेडीज़ को देखना और बराना हालत में देखना पसंद करता था और तरह तरह की अजीब हरकत करता था जो कि बताना नहीं चाहता। और उसके बाद वहाँ पे पड़ी डस्टबिन,
अमेरिका में ये सीन है कि वहाँ पे डस्टबिन होती है, वहाँ पे लोग अपनी चीज़ें फेंक देते हैं। वहाँ पे वो मैगज़ीन उठाता था अडल्ट, तो वो देखता था, उनसे वो असरअंदाज होता रहा। हार्डकोर हर चीज़ उसने मतलब वहाँ से असरअंदाज होता रहा। फिर बुरी एक्टिविटीज़ में पड़ता रहा, फिल्में, मूवियाँ, डीवीडी, हर चीज़ में वो हो जाता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा ओपन होता है। ये चीज़ें सारी उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट कर रही थी। खैर वो बड़ा होता है, पढ़ लिख जाता है, ग्रेजुएशन सब कुछ, उसके बाद उसे जॉब भी मिल जाती है। जॉब भी बहुत अच्छी कर रहा होता है। जॉब के दौरान होता कुछ यूँ है कि उसकी वहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बन जाती है। टैड बर्डी और उसकी गर्लफ्रेंड का रिलेशन बहुत अच्छा जा रहा होता है, दोनों में बहुत प्यार होता है और आपस में रिलेशन बहुत आगे तक चले जाता है। टैड बर्डी और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में शादी करने का भी फैसला करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे टैड बर्डी की वो जो गर्लफ्रेंड थी उसने छोड़ दिया टैड बर्डी को, और टैड बर्डी ज़हनी तौर पे टेंशन में मुब्तला हो गया। थर्ड चीज़ ये, इसने भी उसका जहन मुतासर किया है। पहली चीज़ जो थी वो नाजायज़, यानी कि उसके बाप का पता नहीं। सेकंड चीज़, नाना नानी उसे बहुत मारते पीटते थे। थर्ड चीज़, जब ये इसके शौक लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने, जो पक्की वाली गर्लफ्रेंड है, उसने उसको छोड़ दिया था। पक्की वाली गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ा तो वो और मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गया। एक अच्छी जॉब करता था, ग्रेजुएशन था, पढ़ा लिखा था और फिज़िकल यानी कि मैनेजर भी था, और उसके बावजूद जब इतने उसको आहिस्ता से शौक लगना शुरू हो गए थे, ये चीज़ एक बनी उसका, यानी कि ये भी एक मुतासर हुआ उससे ये। अच्छा, आप लोगों को सोच के ताजुब होगा कि जिस फर्म में ये काम करता था वो सुसाइड सेवर यानी कि मोटिवेशनल देते थे, ये वो उनके कॉल सेंटर में था। बेसिकली एक अच्छी जॉब कर रहा था, वहाँ भी इसका एक अच्छा रैंक था। तो सोचें कैसा अजीब है, यानी अजीब लगेगा आपको कि एक शख्स जो लोगों को बचाता है, मोटिवेशन करता है सुसाइड से कि सुसाइड ना करो, अपने ये करो, वो करो, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं, ये उस तरह की मोटिवेशन देता था। लेकिन ये शख्स ऐसा ये निकलेगा कि 33 लोगों का कत्ल किया गया। टैड बर्डी का ये भी कहा जाता है इसको खुद भी नहीं पता था इसका पहला मर्डर कौन सा था, क्या इसने कौन सा किया, क्या नहीं किया। इसने टीनेजर लड़की को मारा था और ये खुद भी टीनेजर था। तो लिहाजा ब्रेकअप के बाद जब इसका ऐसा हुआ कि ये बढ़ता रहा आगे, एक दिन तो ऐसा हुआ कि ब्रेकअप के बाद ये वैसे भी मेंटली तौर पे बहुत हो गया था, फारग हो गया था। ये रात को फिर निकलता है, क्योंकि इसकी आदत होती है कि ये रात को निकलता है गलियों में, और गली में जब ये निकलता है वहाँ पे ये एक खुली खिड़की वाला एक इसको घर नज़र आ जाता है जहाँ एक खूबसूरत लड़की होती है। तो ये उस खिड़की वाले घर में किसी तरीके से एंटर हो जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाके उससे बदफेली की कोशिश करता है। वो नहीं मतलब कि वो अपनी मज़ामत करती है, अपने आप को छुड़ाती है। तो ये क्या करता है, राड लिया होता है इसने, इसके पास राड था, ये राड इसने इतने ज़ोर के उसके सर में मारना शुरू कर दिए। उसको मानो कि इसने मारने की ट्राई की, इसको वैसे भी नफ़रत तो थी औरतों से, इसने मार के राड उसको मतलब कि गलत जगह पे भी मारे राड, उसने बहुत अजीब तरीके से घुसाया, सब कुछ किया। एंड में इसने समझा वो लड़की मार गई है, ठीक है। ये अपनी मतलब कि इसको ईज़ी फील हुआ, इसको मज़ा आया, इसने मतलब अपना जो करना था कर लिया, ठीक है। ये बाहर निकला तो ये चले गया, ठीक है। बाद में वो लड़की होश में आ गई कहीं, उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट वगैरह कराई कि इस तरह एक शख्स था, क्योंकि लड़की की जो थी वो डिसेबल हो गई थी। बाद में ये भी उसका हुआ कि क्योंकि उसको राड जो है ना कमर में उसने मारे थे, रीढ़ की हड्डी वड्डी तोड़ दी थी उसने, टैड बर्डी ने। तो वो लड़की बच तो गई थी लेकिन माजूर हो गई थी। फिर उस लड़की ने बताया इस तरह एक शख्स आया था उस टाइम, क्योंकि अंधेरा हो गया था, और टैड बर्डी भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहा था, लाइट शाइट बंद कर दी थी। और टैड बर्डी ने उसको मारता रहा तो उस खून में लथपथ थी बेचारी, तो उसने बता नहीं सकी, सही सुलिया भी नहीं बता सकी। बस इस तरह था, कह रही थी कि पतला दबला जो था एक लड़का सा था, उसने ये मतलब इस तरह किया, बेचारी लड़की माजूर हो गई। तो टैड बर्डी को जब ये पता चला कि वो लड़की तो बच गई, इतने मारने के बावजूद भी बच गई, गुस्सा और बढ़ गया था टैड बर्डी के अंदर कि अब जो मैं करूँगा उसमें कोई भी नहीं बचेगा, अब मैं काटूंगा, मारूंगा। पहले तो उसने राड से किया ना कि मर गई होगी, कहता अब मैं काटूंगा और उसको मैं देखूंगा, बुरे तरीके से मारूंगा। ये जो वाक़या था 1974 का वाक़या था, जब उसने इस औरत पे हमला किया और ये बच गई थी। इसका गुस्सा बढ़ तो चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में लड़कियां गायब होना शुरू हो गई, अचानक से मरना शुरू हो गई, कटी फटी मिलती, बुरा असर होता, यानी कि रॉटन डेड बॉडीज़ मिलना शुरू हो गई।
डेड बॉडी एक से एक शिकार करना शुरू हो गया, फुसला के किसी तरीके से। था तो ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत, लड़कियां वैसे भी इसके जाल में फंसी जाती थी, हत्ता कि ये अपने शिकार की तलाश में इस तरह घूम रहा होता था कि जैसे एक पोड्री को एक चरस की लत पड़ जाती है, और चरस के अलावा पाउडर की लत पड़ जाती है। हर तरीके से ये अपने शिकार को ऐसे तलाश करता और मज़े लेता कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक डेड बॉडी मिली गाड़ी के पास, कटी फटी। इसने वहाँ भी ऐसा ही किया। डेड बॉडी अपना शिकार कैसे बनाता था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाश कटी फटी मिली थी गाड़ी के पास, वो उस लड़की की अपनी गाड़ी थी और उसकी लाश मिली। होता कुछ यूँ है कि डेड बॉडी मुख्तलिफ रूप भी बदलता था और वो लोगों के पास जाता था और उनसे हेल्प अपने लिए मांगता था कि मेरे साथ ये मसला है, मेरी टांग नहीं काम कर रही है, वो मुझे आगे तक छोड़ा, इस तरह। वो जैसी सुनसान जगह मिलती थी वो वहाँ पे क्लोरोफाइन सुंगा के मार देता था। उस ज़माने में क्लोरोफाइन इतनी मतलब कि उस पर नहीं थी, पाबंदी नहीं थी। अब तो क्लोरोफाइन आपको मिलेगी भी नहीं कहीं से, और बहुत सख्ती है उस पर। क्लोरोफाइन का ये होता है कि उसका हल्का सा सुंगाओ और बंदा धुत बेहोश हो जाता है, उसके बाद ये कार्रवाई डालता था। इसका औजार क्लोरोफाइन था बेसिकली, और उस टाइम वो मिल जाती थी, आराम से मिल जाती थी। उसका इसने फ़ायदा उठाते हुए बहुत सी लड़कियों को मारा, और बहुत सी ये रूप बदलता था, कभी पुलिस वाला बन जाता था, कभी क्या बन जाता था। लेकिन इसको इस चीज़ में बहुत मज़ा आता था। इसको पैसे वैसे किसी चीज़ की इतनी लालच नहीं थी। हाँ, इसको एक शौक़ था चोरी करने का। इसने ये भी बताया था कि इसको चोरी करने में मज़ा आता है, और इसको ऐसा लगता है कि ये जब चोरी करता है तो ये अपनी चीज़ उठा रहा है कोई हक दावे से। ये ऐसे करता था। ये लोगों के घर में जब जाता था ना बचपन में, तो ये चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा करता था। चोरियों के साथ इसको ये आदत पड़ गई थी, क्योंकि इसके घर का शुरू का एनवायरनमेंट जो था वो ख़राब था। नाना नानी से ले के दूसरा इसकी वालदा की तरफ से भी काफ़ी इसको ज़हनी तौर पे इफ़ेक्टेबल हुआ था। ये डेड बॉडी का ऐसा ही एक वाक़या। डेड बॉडी का ऐसा होता है कि एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारता है ये, और मार के काट पीट के ये इसी तरह अपने घर चले जाता है। बाद में न्यूज़ में पता चलता है कि पुलिस वाले एक को डेड बॉडी मिली है, वो सर्च कर रही है अभी उस जगह पे लोकेट कर रही है जहाँ डेड बॉडी पड़ी होती है। देखें, डेड बॉडी इतना तेज़ इंसान था। डेड बॉडी वहाँ जाता है, और डेड बॉडी वहाँ से जो उसकी एक रिंग जो होती है वो गिर जाती है डेड बॉडी की। वो जारी बात है, वो एक क्ल्यू था पुलिस वालों के पास, वो वहाँ से पहुँच सकती थी डेड बॉडी पास। डेड बॉडी उन सब के बीच में रहता हुआ जाता है, और वो किसी तरीके से वो रिंग उठा के आराम सुकून से बीच में से निकल जाता है। ये बात भी पुलिस वालों के जहन में आई कि कैसे किया डेड बॉडी ने। ये तो डेड बॉडी ने बाद में खुद बताई है ये बात, वरना तो पता ही नहीं चलती। यानी डेड बॉडी दिमागी तौर पे हाजिर दिमाग था, और बहुत शैतानी दिमाग उसका चल रहा था। उसको मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करने में। उसको एनवायरनमेंट शुरू से ऐसी मिली, और उसको इसी चीज़ में मज़ा आना शुरू हो गया था। डेड बॉडी 1974 से लेके 1976 तक ये मर्डर करता रहा, और आखिरकार 1976 पे पकड़ा गया। ये 1976 में जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद इसने मतलब वहाँ पे ये एक रिक्वेस्ट की कि मैंने कुछ बुक्स पढ़नी है, लिहाजा मुझे लाइब्रेरी जाने दिया जाए। तेज़ तो ये वैसे भी बहुत था। जब ये लाइब्रेरी गया, वहाँ से ये चुपके से किसी तरीके से निकल गया। खैर, निकलने के बाद इसने फिर से वहाँ पे यही काम शुरू कर दिया, शिकार बनाना शुरू कर दिया लड़कियों को। जहाँ जाता ये शिकार बनाता। डेड बॉडी को दोबारा पकड़ लिया जाता है। डेड बॉडी दोबारा पकड़ने जाने के बाद डेड बॉडी इतना तेज़ था कि छत की फ्लोर को काट के दोबारा ये भाग जाता है, और ये कैलिफोर्निया चले जाता है। कैलिफोर्निया जाके ये अपनी नॉर्मल रूटीन से जीना शुरू कर देता है, क्योंकि उस टाइम पुलिस का इतनी मतलब कि वहाँ राबत नहीं था, पता नहीं चला, CCTV कैमरा नहीं था, ना कुछ और चीज़ थी जिससे ये पता चलता कि ये कहाँ गया। इसकी लोकेशन वाला सिस्टम नहीं था कि इसको लोकेट करते या कुछ करते। ये आराम से कैलिफोर्निया दोबारा रहना शुरू हो गया। वहाँ भी जॉब भी इसने इख्तियार कर ली। सब कुछ नॉर्मलिटी से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। ठीक है, इसको फिर भी मज़ा नहीं आया, उस लाइफ में इसको मज़ा नहीं आया। इसने क्या किया कि एक दिन रात को इसने 1978 को ये एक गर्ल हॉस्टल में घुसता है। वहाँ पे उस गर्ल हॉस्टल में घुस के इसने क्या किया कि लड़कियों से गलत हरकत की कोशिश की। सारी बात, वो इतनी लड़कियां थीं, उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। इसने वही काम किया, राड लिया, दे मार 4.5, यानी कि मारना शुरू कर दिया। मार के 15 मिनट में कितनी लड़कियां फड़काई इसने? 4 लड़कियां 15 मिनट में। जस्ट 15 मिनट में से 4 लड़कियों का तबाही निकाल के रख दी। ऐसा फड़काया कि दोबारा उन्होंने सांस लेने की ज़रूरत नहीं की। इतने हार्डकोर तरीके से इसने उन्हें मारा, यानी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जब इसने हॉस्टल पे अटैक किया था, वहाँ पे कुछ लड़की घायल हो गई थी बुरी तरह।
ये बात पुलिस तक जाती है, रिपोर्ट होती है, उसके बाद पुलिस की सर्चिंग यहाँ इस एरिया में तेज़ हो जाती है। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छा एरिया था, मतलब ये पुरसकून एरिया था, यहाँ ऐसी कोई चीज़ मतलब कि नहीं थी, जैसे एक सोसाइटी होती है। आफ्टर देन 6 डेज़ बाद इसको टैड बडी को बहुत मुश्किल से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वो ऐसे कि एक पुलिस वाला बहुत इस पर हैवी हुआ, तब जाके इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। आखिरकार इसके ट्रायल चलना शुरू हो जाते हैं और इस पे मर्डर साबित होना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक। ये जो केस था ये 11 साल तक चला, 11 साल तक आगे गया ये केस। और उसके बाद ऐसा होता है कि टैड बडी से बहुत से न्यूज़ और बहुत से यानी कि हर अदारा इससे यानी कि ये पूछना चाहता है कि ये कैसा किया, क्या करते रहे तुम, ये तुम्हारे अंदर इसकी क्या वजह थी। टैड बडी ने यही बताया कि उसको बचपन से ऐसे ऐसे शौक़ थे चोरी के, और इस तरह मतलब उसने अपने फैमिली बैकग्राउंड बताया, अपनी वालदा का बताया। टैड बडी का ये है कि वो कहता था कि मैंने जितनी लड़कियां भी मारी वो मेरी माँ से मिलती जुलती थी। उसे अपनी माँ से नफ़रत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अपनी माँ को उसने कुछ ना कहा, वो सारा गुस्सा औरतों पे निकलता था। आपको हैरत होगी सुन के कि टैड बडी की एक वाइफ भी थी और इसका एक बच्चा भी था। सोचें कि इस सीरियल किलर के साथ क्या एक औरत शादी भी कर सकती थी? जी हाँ, बिल्कुल, किसी ने शादी की हुई थी इससे, उसकी गर्लफ्रेंड ने, और वो गर्लफ्रेंड बाद में कहीं आई थी इसकी लाइफ में। इस तरह बहुत सी इसकी लाइफ में औरतें आती रहीं। ये भी बताता है कि कुछ लाशें फ़लानी जगह पड़ी हुई हैं और पुलिस वाले उधर गए और लाशें उन्हें रिकवर किया। और ये बताता रहा कि लाश को मैं वहाँ मतलब घर में मारता, घर में मारने के बाद वहाँ पे जाती, फिर उसके बाद वो जंगल में ले जाके फेंक देता था। फिर ये घर में से जाता था जंगल जहाँ इसने फेंका होता था और वहाँ जाके फिर वो ज़्यादती करता था। 1 वीक जब वो स्मेल आना शुरू हो जाती थी तब भी नहीं छोड़ता था, तब भी ज़्यादती करता रहता था उसी बॉडी से, काफ़ी बॉडियों से, जो ये वक्तन वक्तन करता रहा। लेकिन ये पर बॉडी का बता रहा था कि मैंने ऐसे ऐसे किया। सोचे ज़रा कैसा शख्स था जो रात की तन्हाई में जाता था और डरता भी नहीं था कि ये क्या कर रहा है। वो बुरी बॉडीज़ जिसके साथ ये कर रहा होता था, स्मेल आ रही होती थी और ये छोड़ता तभी था जब हड्डियाँ बाहर निकल आ जाती थी। तो ये इतनी अजियत देता था बंदे को। और टैड बडी ये भी कहता है कि वो अपनी माँ की वजह से, जो उसका बाप का पता नहीं चल पाया, वो अपनी माँ पे भी अटैक उसने 2 बार किए थे, लेकिन उसकी माँ बच गई थी, जिसकी वजह से टैड बडी को ये गुस्सा था। उसकी माँ ने उसको ला तलकी का ऐलान भी कर दिया था, उसकी माँ ने उसको साइड पे कर दिया था, बिल्कुल ये मेरी औलाद नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, उसकी हरकत को देखते हुए। तो ये चीज़ भी उसके अंदर एक गम व गुस्सा का एक बन गया था। रिकॉर्ड के दौरान 33 बॉडीज़ का इंशराफ हुआ, लेकिन इसका कहना है कि मैंने इससे भी ज़्यादा कत्ल किए थे, जो उसको भी मालूम नहीं था कि ये उसने कितने कत्ल किए, लेकिन 33 की नाम और लिस्ट तैयार हो चुकी थी। टैड बडी दौरान जेल में एक और वाक़या हुआ कि उसी दौरान पुलिस वालों को पता चलता है कि एक और भी सीरियल किलर फिर रहा है, उसने इससे भी ज़्यादा मर्डर किए थे 76। उसका भी जिक्र होगा, लेकिन उसका बाद में जिक्र होगा, क्योंकि हम अभी टैड बडी का जिक्र कर रहे हैं और टैड बडी को हम देखते हैं आगे क्या हुआ इसके साथ। उस दौरान फिर टैड बडी ने, क्योंकि ये भी एक सीरियल किलर था, इसने उस सीरियल किलर को पकड़ने में बड़ी मदद की जेल में। इसने पुलिस वालों को एक क्लू दिया, उसका तरीक़ेकार और उसको पकड़ने का तरीक़ेकार बताया। आखिरकार पुलिस वालों ने टैड बडी की मदद से उस सीरियल किलर को भी पकड़ लिया, जो इसने अच्छा काम किया था, लेकिन बाकी काम तो इसके सारे बुरे थे। खैर 11 साल तक केस ये चलता रहा। फिर आता है 24 जनवरी 1989, बिल्कुल, उसमें इसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के सज़ाए मौत दे दी गई। और अवाम को बहुत गुस्सा था इस पे। अवाम जब इसको फांसी दी जा रही थी तो सारी बाहर खड़ी थी रश बना के, वो भी ये कह रहे थे इसको भी उससे भी बुरी सज़ा देनी चाहिए। इसने बहुत लेडीज़ को मारा, बहुत सी औरतों को मारा, इसने बुरी तरीके से मारा। तो खैर ये अपने अंत को पहुंचा, ये भी एक वायरस इस दुनिया से अच्छा हुआ ख़त्म हो गया। तो बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, तो लिहाजा इस चीज़ से हर इंसान को बचना चाहिए। और हर इंसान की माजी में कुछ ऐसी छोटी मोटी जो होती है वजूहात होती है जिसकी बिना पे ये सब कुछ चलता है। तो हर इंसान के बैकग्राउंड में जा ही के पता चलता है वो ऐसा क्यों था। जैसे कि टैड बडी का पता चला, उसमें मतलब उसके नाना नानी और उसकी जो माँ थी, और उसके बाद ये उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा। फिर उसके बाद चौथा जो उसको गुस्सा आया जी, वो उसकी लड़की बाज क्यों गई,
ये वो, तो उसको पता नहीं अजीब सा लगना शुरू हो गया था। वो इसकी ये चीज़ थी, सबसे ज़्यादा गुस्सा उसको उसकी माँ पे था, जो ये मसला हुआ था। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिएगा, तो लिहाजा फिर हाज़िर होंगे एक नया एपिसोड लेके। थैंक यू वेरी मच।